गलती करने वाले बच्चे कमजोर नहीं होते, कोशिश न करने वाले बच्चे कमजोर होते हैं। आज हम 9 की सीरीज सीखकर तुम साबित कर दोगे कि मैथ्स मुश्किल नहीं मजेदार है। आज सिर्फ आप मल्टीप्लाई नहीं सीखेंगे, आज हम आपके माइंड को कैलकुलेटर से भी तेज बनाना सीखेंगे। मैं ऋषिकेश जांगड़, इंटरनेशनल वैदिक मैथ्स ट्रेनर, आपका अपने इस प्लेटफॉर्म विजडम एप्स लर्निंग ऐप में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अब 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई का मतलब है हम किसी भी नंबर्स को 9 से मल्टीप्लाई करना, 99 से मल्टीप्लाई करना, 999 से मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करना, ये सीखेंगे। 9 की सीरीज ये आएगी। तो आपके पास यहाँ पर 3 केस रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पहले केस की बात मैं यहाँ कर रहा हूं। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा कि आपके सामने लिखा है, हमारे पास क्या लिखा है, 654 मल्टीप्लाई बाय 999। अब आपको यहाँ क्या देखना है कि ये 9 का काउंट कितना है। हमारे पास 39 आपके पास दिख रहे होंगे और उतने ही डिजिट यहाँ पर लिखे हुए। ओके, मतलब यहाँ पर क्या समझना है, डिजिट्स का काउंट और नाइन्स का काउंट दोनों का सेम रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। मैंने क्या कहा, जब डिजिट्स का काउंट और 9 का काउंट सेम रहेगा तो अपन को ये तरीका अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 4 टाइम्स 9 होता तो 4 डिजिट इधर भी होती, 5 टाइम्स 9 होता तो 9 डिजिट भी 5 टाइम्स लिखी होती। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है, 2 स्टेप में हमारा आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स है उसमें से 1 को माइनस करना है और राइट हैंड साइड में सभी नंबर्स को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब ये कैसे करते हैं इस चीज को देखते हैं। हमारे पास 654 लिखा हुआ है, 654 में आप 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आ गया, 653 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में कितनी मिल गई, 653 मिल गई। अब क्या करना है, जो भी आंसर आया उसको 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 9 माइनस 6 कितना होता है, 3। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4। और 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। तो ये हमारा आंसर है। देखिए कितना जबरदस्त इसका आंसर निकल के आया। ये है हमारी वैदिक मैथ्स। हमें कहा था मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया। ओके, तो इसी टाइप से ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली 5 सेकंड 2 सेकंड में कर सकते हो। इवन जहां पर कैलकुलेटर भी आपका फेल हो जाएगा वहां पर आप इसको कर पाओगे उससे फास्ट, ठीक है। कैलकुलेटर में 10-15 डिजिट के बाद में आंसर नहीं मिलता है, एरर शो कर देता है, लेकिन यहाँ शो नहीं करेगा एरर, यहाँ आप एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। तो अपन और आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कितने 9 से पहले अपन चेक करेंगे, क्या केस नंबर 1 ही तो है। जितने 9 है उतने डिजिट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये 6 9 है तो 6 डिजिट यहाँ पे लिखा गया। ये 4 9 है तो 4 डिजिट यहाँ पे लिखे गए। ये 3 9 है तो 3 डिजिट यहाँ पे लिखे गए। ओके, तो ये अपने पास पहले तरीके से ही अपन को करना है इसको। तो क्या करना है कि जो भी नंबर दे रखा है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले। ये नंबर दे रखा है 9994, 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा, 9 9 9 और 3। अब इसका राइट पार्ट जो आएगा वो इन्हीं सभी नंबर्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 9 कितना होता है, 0। फिर अगेन 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0। अगेन 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0। और लास्ट बचा हमारे पास 3। 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। तो ये इसका जबरदस्त आंसर आपके सामने मिल गया। ये आंसर इतना फास्ट है कि अगर आप कैलकुलेटर से ट्राई करोगे तो कैलकुलेटर में जितने टाइम आप नंबर टाइप करोगे उससे जल्दी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, यही हमारे वैदिक मैथ्स की खूबी है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हमारे पास ये सारे नंबर दे के सभी नंबर्स को लिखना है 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिलेगा वो आप बताइएगा। 4 5 6 7 8 और 8 ये नंबर आपको मिल गए। अब बारी बारी से इन सभी नंबर्स को 9 में सब्ट्रैक्ट करना। 9 माइनस 4 होता है हमारे पास 5, 9 माइनस 5 होता है हमारे पास 4, 9 माइनस 6 होता है 3, 9 माइनस 7 होता है कितना बताइएगा, 2, और 9 माइनस 8 ये होता है हमारे पास। तो ये हमारा सिंगल इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास लास्ट ये 8 और बच चुका है, तो हमारे पास 8 में भी अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 1।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में करते हैं। एक क्वेश्चन को मैं वापस स्टेप में ब्रेक करके बता रहा हूँ कैसे किया जाएगा। देखिएगा, ये सभी नंबर्स को 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा बताइएगा? 7 7 7 और 6। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? इन सभी नंबर्स को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 - 7 कितना होता है? 2। अगेन 9 - 7 कितना होता है? 2। अगेन 9 - 7 कितना होता है? 2। और 9 - 6 कितना होता है हमारे पास? 3। तो ये इसका जबरदस्त आंसर निकल के आ रहा है। इन सभी नंबर्स को एक साथ लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। 777 6 222 3, ये हमारा आंसर है। ओके, सेम कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं। इस नंबर में -1 करना है, कितना आएगा बताइएगा? 4 4 6। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, सभी नंबर्स को 9 से सब्ट्रैक्ट करना। 9 - 4 होता है 5, 9 - 4 होगा 5 और 9 - 6 होगा, तो ये हमारा इसका आंसर। ओके, आई होप आपको ये 9 की टेक्निक समझ में आ रही होगी। ये टेक्निक कब यूज करनी है? जब नंबर्स का काउंट, डिजिट्स का काउंट और 9 का काउंट सेम हो। ओके, तो अपन को ये काम करना है। अब अपन केस आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब ये सेकंड केस है हमारे पास। इस सेकंड केस में क्या है, इस चीज को देखिएगा। यहाँ पर 9 का काउंट कितना हो रहा है हमारे पास? 3। हमारे पास 3 9 है, लेकिन जो डिजिट दे रखे हमारे पास 2 ही है। इन डिजिट्स को 3 बनाया जा सकता है, क्या करके? आगे 0 लगा करके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिख रहे हैं और ये भी 3 डिजिट दिख रहे हैं। ओके, अब आप इसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्या करना चाहिए? अबे आपको सबसे पहले -1 करना चाहिए। कितना आएगा बताइए मुझे? 0 4 4। इस 0 को लिखना ना भूले, ये आपको आंसर दिलाएगा। अब राइट पार्ट पे आएंगे। राइट पार्ट पे क्या होगा? इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा? 9। इसे भी 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा? 5। इसे भी 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा? 5। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा मिलेगा 4 4 9 5 5। वाह, जबरदस्त, बहुत ही शानदार। कितना शानदार इसका आंसर आया और कितना जल्दी आपने किया। ओके, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर भी सेम चीज आपके पास चल रही होगी। यहाँ पर कितने 9 लिखे गए हमारे पास? 4 9 है और नंबर्स आपके पास 3 है। तो क्या करेंगे? एक 0 आप आगे लगाएंगे। अब करना हमें 1 माइनस करना है, तो कितना आएगा बताइएगा मुझे? 0 8 8 7, ये आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में क्या करना है? इन सभी नंबर्स को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 - 0 कितना होता है? 9। 9 - 8 कितना होता है हमारे पास? 1। 9 - 8 होता है 1 और 9 - 7 होता है हमारे पास। तो फाइनल आंसर इज अवर 8 8 7 9 1 1। देखिए कितना शानदार इसका आंसर आ रहा है और कितना फास्ट आप कर पा रहे हैं। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन मेथड से आप करते हो, कम से कम आपके 2 3 4 5 मिनट कहीं नहीं गए। और आप इसी को वैदिक मैथ से करते हो तो आपको दिख रहा होगा, आप विद इन 3 सेकंड, 3 सेकंड तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो आप इसको 3 सेकंड में, 2 सेकंड में भी आप आराम से कर सकते हो और इस पेन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली मेंटली माइंड में ही सारी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या देखिएगा, यहाँ कितने 9 लिखे गए अपन वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 3 ही है। तो क्या करेंगे, इसको 5 बनाने के लिए हमने क्या किया? 1 2 0 लगा दिए और 1 2 3 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर डिजिट्स का काउंट हमारे पास 1 2 3 4 5 हो चुका है और उतना ही 9 हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। 9 9 9 9 और 9 हमने लिख दिया। ओके, अब सिंपल सी बात, 2 स्टेप में आंसर लाएंगे। पहले आपको नंबर्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना, जो हमने कर दिया। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? सभी नंबर्स को 1 बाय 1 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 - 0 कितना होता है? 9। अगेन 9 - 0 कितना होता है? 9। 9 - 1 कितना होता है? 8। 9 - 2 कितना होता है? 7 और अगेन 9 - 2 कितना होता है? 7। ठीक, देखिए तो फाइनल आंसर हमारा बताते हैं 1 2 2 9 9 8 7 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए देखा आप लोगों ने कितना खूबसूरत अपन ने इसको आंसर्स निकाला और कितने अच्छे से अपन ने ट्राई किया है। ओके,
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये है अपने पास। अब इस टेक्निक में यहाँ पर ये हमारा थर्ड टाइप है। इस थर्ड टाइप में अपन ने क्या कहा कि सर ये नाइन्स की वैल्यू कम हो गई है, ये डबल दो नाइन से, और नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितनी है, 3 है। ओके, जब अपने पास नाइन्स कम हो तब आप क्या करते हैं, देखिएगा। एक तो पहले मैं इसका जनरल तरीका बता रहा हूँ, फिर बाद में अपन इसको डायरेक्टली सीख जाएंगे कैसे करना है। तो आप 99 को 100 माइनस 1 लिखते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करना है कि भाई 100 से मल्टीप्लाई करवाइए और ये आ जाएगा, और फिर माइनस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेते हैं। अब देखिएगा कि मैथ्स के अंदर हम बेस मेथड कई बार यूज करते हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। बेस हमारे पास 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, और ये आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आप ये देखिए, ये जो हमारा 99 था वो कौन से बेस के नियर है, 100 के नियर है। आपने ये चेक कर लिया। जब ये 100 के नियर है तो आपने क्या देखा, सर 100 के नियर आपके पास नंबर है, तो जो भी नंबर आपको दे रखा है 654, उसमें 100 में कितने जीरो, 2 जीरो है, उतने जीरो आपने यहाँ लगा दिए। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई कि भैया आपको देखना है कि आपका नंबर 99 है, 9 है या 999 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके बेस को देखेंगे, बेस में कितने जीरो, उतने जीरो आपने लगा दिए। अब क्या करना है, जो आपके पास नंबर था, कौन सा नंबर था, 654, 654 को आपने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो कितना आएगा, 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, 9 माइनस 5 आ जाएगा अपने पास 4, यहाँ हो जाएगा अपने पास 3, तो 13 माइनस 6 आ जाएगा 7, आगे हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 6। तो ये हमारा बहुत खूबसूरत आंसर है। देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने नाइन्स की सीरीज का मल्टीप्लाई सीखा है, लेकिन हमारा जो मेथड है उसमें मल्टीप्लाई कहीं पर भी नहीं आया। हम सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन करते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तीनों में बात कर रहे हैं, और यही हमारी वैदिक मैथ्स की बहुत अच्छी खूबी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर नाइन्स हमारे पास 3 है, और ये नंबर 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर अपने पास। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको कि भैया जब नंबर ऑफ नाइन्स का काउंट कम आता हो तो आपको 0 लगाने हैं। तो पहले आप वो नंबर लिखिए, नंबर कौन सा अपने पास, 8 0 0 2 0। अब 999 है तो ये 1000 के नियर है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 होते हैं, तो उतने जीरो मैंने यहाँ पर आगे लगा दिए। मैंने लगाया 1 2 और 3 जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। ओके, अब जो नंबर दे रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 2 0 0 8, ये हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 0 माइनस 0 होता है 0, 0 10 माइनस 2 होता है हमारे पास 8, और यहाँ 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0 होता है हमारे पास 9, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 होता है 9, यहाँ 1 हो जाएगा, 11 11 माइनस 8 होता है 3, 9 9 और 7। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, आई होप आपको 9 की सीरीज का मल्टीप्लाई समझ में आया होगा। ओके, तो ये था हमारे पास 9 की सीरीज के मल्टीप्लाई का कंप्लीट लेक्चर। अब आगे वाले वीडियो में आप सीखोगे वंस की सीरीज को कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तब तक के लिए आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे।